हम जो दुआ मांगते हैं, हालांकि अल्लाह पाक ने खुद कुरान मजीद में कहा है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब भी कोई मुसलमान बंदा अल्लाह से सवाल करता है, दुआ मांगता है, तो अल्लाह करीब होकर उसकी दुआ सुनता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? और भी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें एक वजह यह है कि हम दुआ उसके मौके के ऊपर नहीं मांगते। यानी जो दुआ हमने मांगनी है, जिस जगह मांगनी है, जो मौका होता है मांगने का, जिस तरीके से हमने मांगनी है उस तरीके से नहीं मांगते। जो मौका होता है दुआ मांगने का, उस मौके के ऊपर नहीं मांगते। दुआ मांगने से पहले जो हमने सबब इख्तियार करना है उसको नहीं करते, खामखा की दुआएं करते रहते हैं, बस दुआओं के ऊपर जोर होता है, लेकिन अल्लाह ने जो कहा है वो हम नहीं करते। मसलन दुआ मांगने के लिए और दुआ की कबूलियत के लिए एक शर्त यह भी है कि मुसलमान बंदा सबसे पहले सबब इख्तियार करे, और सबब इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करे, और अल्लाह पाक फिर दुआ कबूल करेगा। जो सबब इसने इख्तियार किया हुआ है उसके अंदर अल्लाह का तामुन भी हो जाएगा और वो तकमील तक पहुंच जाएगा। हमारे हालत ये होती है कि हम सबब नहीं इख्तियार करते और दुआओं के ऊपर भरोसा करके दुआओं के ऊपर जोर लगाते हैं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दुआ मांगी है पहले सबब इख्तियार किया है, पहले काम किया, फिर दुआ मांगी है। दुआ मांगनी, मुसलमानों के ऊपर मुशक्कत के दौर आया, तकलीफों का दौर आया, काफिरों ने मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ये दुआ करते, अल्लाह हमें घर बिठाकर हमें फतह याब कर दे, इन काफिरों को नेस्त नबूज कर दे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ नहीं की, बल्कि उठाई तलवारें, जीरा भी पहनी, लिबास भी जंग का पहना, मैदान के अंदर भी गए, बनफ्से नफीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के अंदर पहुंचे और तीर कमान तलवारें उठाई, सामने काफिरों के खड़े हो गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह हमें कामयाबी इख्तियार अता फरमा। मतलब ये है कि पहले सबब करो, पहले काम करो, काम करने के बाद फिर दुआ मांगो, फिर देखो अल्लाह पाक दुआ कबूल करता है या नहीं करता। हर मौके के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले काम किया है और उम्मत को यह पैगाम दिया है कि जब भी अल्लाह से कोई चीज मांग रही हो तो पहले काम करो, काम करने के बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगो। हमने अगर कोई चीज मांगनी है, इसका मिसाल ये है कि हम जो चीज मांग रहे हैं पहले उस चीज के लिए दुनियावी असबाब मुरत्तब करेंगे। जब दुनियावी असबाब मुरत्तब हो जाएंगे फिर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमने जो काम करना था हमने काम कर दिया है, अब इस काम को आसान तरीके से पूरा करना और इसके ऊपर नतीजा मुरत्तब करना वो अल्लाह तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक तू उसको पूरा मुकम्मल तरीके से कर दे, वो हम दुआ करेंगे, तब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। इसी वजह से जितनी भी हम दुआएं मांगते हैं वो बगैर असबाब के मांगते हैं और बगैर काम के मांगते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती।